हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 20वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों टी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 20 है। इसके पहले हमने 19 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे आप क्लिक करके देखिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। डे 1 से लेकर डे 19 तक की सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला शब्द है बच्चों TELL। तो इसे पढ़ा जाता है टेल। TELL इसे पढ़ा जाता है टेल। टेल का मतलब क्या होता है? बताना। टेल मतलब बताना होता है। ठीक है, जैसे टेल मी अबाउट यू, मुझे उस अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक है, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बोलेंगे, आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन देरी तो इस बात की है कि आपको शब्द याद होने चाहिए। जब आपको शब्द याद रहेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे, तो इसलिए आप शब्द याद कीजिए। तो टेल मतलब समझ आ गया। आगे बढ़ें। अगला शब्द है बच्चों TALK। इसे पढ़ा जाता है टॉक। TALK इसे पढ़ते हैं बच्चों टॉक। देखिए यहाँ पे जो यल लिखा है ना, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टॉक। इसे टाल्क नहीं पढ़ेंगे, ऐसा टाल्क, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। क्या होता है मेरे भाई? बात करना। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम किधर देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, तो टॉक मतलब हो गया बात करना। अगला शब्द है TALL। इसे पढ़ेंगे बच्चों टॉल। TALL इसे पढ़ा जाता है टाल। मतलब क्या होता है? लंबा। टाल मतलब लंबा होता है। जैसे यह व्यक्ति बहुत लंबा है। दिस मैन इज़ वेरी टॉल, यह व्यक्ति बहुत लंबा है। दिस पर्सन इज़ वेरी टॉल। ठीक है, तो टॉल मतलब हो गया लंबा। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं ना, वह बहुत लंबे होते हैं। जैसे जितने व्यक्ति होते हैं बड़े लंबे, उनसे कई ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं टॉल मतलब लंबा। यानी कोई चीज़ लंबा है तो आप टॉल बोलेंगे। आगे लिखा है TAKE से पढ़ेंगे टेक। TAKE से पढ़ा जाता है टेक। टेक का मतलब होता है बच्चों लेना। टेक मतलब लेना होता है। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले जाओ। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। ठीक है, तो टेक मतलब हो गया लेना। समझ आ गया। आगे लिखा है TIME। इसे पढ़ा जाता है टाइम। TIME इसे पढ़ते हैं बच्चों टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम मतलब होता है समय। यह तो आप सभी को पता होगा कि टाइम मतलब समय होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द टाइम, क्या समय हो रहा है। व्हाट इज़ द टाइम, क्या समय हो रहा है। ठीक है, तो टाइम मतलब हो गया समय। अब अगला शब्द लिखा है बच्चों TEST। से पढ़ेंगे टेस्ट। TEST से पढ़ा जाता है टेस्ट। मतलब होता है परीक्षण करना। क्या होता है मेरे भाई? परीक्षण या परीक्षा बोल सकते हैं। टेस्ट मतलब परीक्षा। जैसे टुडे इज़ माई टेस्ट, आज मेरी परीक्षा है। टुडे इज़ माई टेस्ट, आज मेरी परीक्षा है। ठीक है, तो टेस्ट मतलब हो गया परीक्षा। समझ आया बच्चों। इन शब्दों की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब आप अंग्रेजी में कोई चीज़ पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ आप निकालेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ
हमने मीनिंग्स याद किए थे तो उनका फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब आपको याद नहीं रहेगा तो आप कहेंगे कि हमें मीनिंग्स याद नहीं है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी में क्या कह रहा है। मीनिंग याद रहेगा तभी तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, चाहे वह हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी करना हो, सारे में आपको मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको मीनिंग्स याद होने चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है THEM, इसे पढ़ते हैं देम। THEM देम मतलब होता है उन्हें, देम मतलब उन्हें होता है। ठीक है, जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। ठीक है, तो देम मतलब उन्हें। आगे लिखा है THEN, इसे पढ़ेंगे बच्चों देन। THEN इसे पढ़ा जाता है देन। देन का मतलब होता है बच्चों तब, देन मतलब तब होता है। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। तब मैं खाऊंगा, देन आई विल ईट, तब मैं बैठूंगा, देन आई सिट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो देन मतलब तब। अगला शब्द है THAT, इसे पढ़ा जाता है दैट। THAT इसे पढ़ते हैं बच्चों दैट, और इस दैट का मतलब होता है वह, दैट मतलब वह होता है। जैसे दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई विलेज, वह मेरा गांव है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। तो दैट मतलब वह। ठीक है, आगे अगला शब्द है बच्चों THIS, इसे पढ़ा जाता है दिस। THIS इसे पढ़ते हैं दिस, और इस दिस का मतलब होता है यह। दिस मतलब यह, जैसे अभी हमने बोला दैट मतलब वह, उसी की तरह है दिस मतलब यह। इसका प्रयोग होता है नज़दीक की चीज़ों के लिए, जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ यानी आपके नज़दीक होगा तभी तो कहेंगे कि यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा फ़ोन है। और दूर में रहेगा तब क्या बोलेंगे, तब दैट बोलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, समझ आ गया। तो हो गया हाउस मतलब घर, और माई दिस मतलब यह। आगे लिखा THEY, इसे पढ़ा जाता है बच्चों दे। दे का मतलब होता है वे सब, वे सब। जैसे दे आर माई टीचर, वे सब मेरे अध्यापक हैं। दे आर माई टीचर्स, वे सब मेरे अध्यापक हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द लिखा है THIN, इसे पढ़ा जाता है थिन। क्या पढ़ते हैं, थिन। इस थिन का मतलब क्या होता है, थिन मतलब होता है बच्चों पतला। थिन मतलब पतला होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है। ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है। ठीक, आगे लिखा है TOWN, इसे पढ़ेंगे टाउन। TOWN टाउन। टाउन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शहर बोल सकते हैं। टाउन मतलब छोटा शहर बोला जाता है। ठीक है, छोटा शहर या कस्बा, तो उसको हम टाउन बोलते हैं। टाउन मतलब होता है छोटा शहर या कस्बा। जैसे आई लिव इन अ टाउन, मैं एक कस्बे में रहता हूँ। आई लिव इन अ टाउन। ठीक है, यानी जो बड़ा शहर होता है उसको तो सिटी बोला जाता है, सिटी मतलब शहर होता है। लेकिन जो छोटा शहर होता है उसको हम टाउन बोलते हैं। समझ आया। आगे लिखा है TREE, इसे पढ़ते हैं ट्री, और इस ट्री का मतलब होता है पेड़। यह तो आप सभी को पता होगा। जैसे दीज ट्रीज आर माइन, ये सब पेड़ मेरे हैं। दीज ट्रीज आर माइन, ये सब पेड़ मेरे हैं। ठीक है, आगे लिखा है TALE, इसे पढ़ेंगे टेल। TALE इसे पढ़ेंगे टेल, मतलब क्या होता है, कहानी। टेल मतलब कहानी होता है। TALE स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और एक टेल का मतलब पूंछ भी होता है, TAIL, टेल। इस टेल का मतलब होता है पूंछ, और यह जो TALE है इसका मतलब हो गया कहानी। ठीक है, यानी जो हम कहानी पढ़ते हैं उसको टेल बोला जाता है। स्टोरी मतलब तो कहानी होता ही है, लेकिन टेल का मतलब भी कहानी या कथा बोल सकते हैं। समझ आया। तो यह हो गया आपका टी से बहुत सारे शब्द। अभी समाप्त नहीं हुआ वीडियो, पूरा देखिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। तो इतना आपको समझ आ गया कि नहीं आया, आप बताइए कमेंट करके। चलिए एक बार रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है टेल। टेल मतलब होता है बताना। TAL के टाक मतलब बात करना। टाल मतलब लंबा। टिक मतलब लेना। टाइम मतलब समय। टेस्ट मतलब परीक्षण करना। दिन मतलब उन्हें। दिन मतलब तब। दैट मतलब वह।
दिस मतलब यह, दे मतलब वही सब, थिन मतलब पतला, टाउन मतलब शहर, ट्री मतलब पेड़, टेल मतलब कहानी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो शब्द हैं वह इम्पोर्टेंट हैं, सारे शब्द इम्पोर्टेंट हैं, रोज़ बोले जाने वाले शब्द हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा है बच्चों THEIR, इसे पढ़ेंगे दियर। THEIR इसे पढ़ा जाता है दियर, मतलब क्या होता है उनका, दियर मतलब उनका होता है दियर, ठीक है। जैसे दीज आर दियर साइकिल्स, यह सब उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल, यह सब उनकी साइकिल है। उनकी मतलब किनकी, एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं उनकी, ठीक है, दियर। आगे लिखा है THIEF, इसे पढ़ेंगे थीफ। THIEF इसे पढ़ा जाता है थीफ, मतलब क्या होता है बच्चों चोर, थीफ मतलब चोर होता है, ठीक है। जैसे द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है, ठीक है। तो थीफ मतलब चोर। आगे लिखा है THING से पढ़ेंगे थिंग। THING, थिंग मतलब होता है वस्तु होता है, चीज़ होता है, या सामान बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। आगे लिखा है THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK से पढ़ा जाता है थिंक, मतलब क्या होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे डोंट थिंक अबाउट यू, तुम उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट यू, तुम उसके बारे में मत सोचो। आगे लिखा है THIRD, इसे पढ़ेंगे थर्ड। THIRD इसे पढ़ा जाता है बच्चों थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है तीसरा, थर्ड मतलब तीसरा होता है, ठीक है, थर्ड। जैसे आई एम द थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र हूँ। आई एम द थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र हूँ, ठीक है। आगे लिखा है TABLE से पढ़ेंगे टेबल। TABLE से पढ़ा जाता है टेबल। टेबल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, मेज हो गया। टेबल मतलब मेज है। जैसे ही इज़ मेकिंग अ टेबल, वह एक टेबल बना रहा है। ही इज़ मेकिंग अ टेबल, वह एक टेबल बना रहा है। समझ आया बच्चों। देखिए इस टेबल का एक और मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, सारणी होता है। क्या होता है, सारणी, समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टेबल बनाओ, तो टेबल मतलब क्या, सारणी, ऐसे लाइन खींच के बनाते हैं टेबल, ऐसे इस तरीके से खींचते हैं ना, तो इसको भी हम टेबल बोलते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। तो यह हो गया टेबल, दोनों हो गया। टेबल मतलब मेज भी होता है, टेबल का मतलब सारणी भी होता है। आगे लिखा है TEACH, इसे पढ़ा जाता है टीच, मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना। जैसे आई नो हाउ टू टीच, मैं पढ़ाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू टीच, मैं पढ़ाना जानता हूँ। तो टीच मतलब हो गया पढ़ाना। आगे लिखा THENK से पढ़ेंगे थैंक। THENK से पढ़ा जाता है थैंक, मतलब होता है बच्चों धन्यवाद। थैंक मतलब धन्यवाद, ठीक है। थैंक मतलब धन्यवाद। जैसे थैंक्स अ लॉट, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे लिखा है THERE से पढ़ेंगे देयर। THERE से पढ़ा जाता है देयर, मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ जाओ और खेलो। गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो, ठीक है। आगे लिखा है THREE, इसे पढ़ेंगे थ्री। थ्री मतलब क्या होता है, तीन। थ्री मतलब तीन होता है। जैसे आई हैव 3 फ़ोन, मेरे पास 3 फ़ोन है। आई हैव 3 फ़ोन, मेरे पास 3 फ़ोन हैं। आगे लिखा है THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब क्या हो गया, फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना हो गया, ठीक है। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन ऑन दी वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन ऑन दी वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको, ठीक है। आगे लिखा है THUMB, इसे पढ़ेंगे थम। थम मतलब क्या होता है, अंगूठा होता है। थम मतलब अंगूठा होता है, ठीक है, थम। इसे थंब नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे बी लिखा है तो आप कहेंगे सर गलत लिखे हैं, ऐसा पढ़ेंगे थंब। थंब नहीं पढ़ा जाता है। अगर यम के साथ बी लिखा होता है ना बच्चों, तो वह बी साइलेंट होता है, उसे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे और आप सब शब्द आपको सिखा देता हूँ, जैसे COMB, तो इसे कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
कॉम्ब, DUMB, इसे हम डम्ब नहीं पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डम। तो यानी अगर यम के साथ बी लिखा होगा तो वह बी साइलेंट होगा। आगे लिखा है TODAY, इसे पढ़ेंगे टुडे। TODAY से पढ़ा जाता है टुडे का मतलब होता है आज। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है। आगे लिखा है TEETH, इसे पढ़ेंगे टीथ। TEETH, इसे पढ़ेंगे टीथ, मतलब होता है दांत। टीथ मतलब दांत होता है। ठीक है, टीथ। आगे लिखा है TASTE, इसे पढ़ेंगे टेस्ट। TAST, टेस्ट मतलब होता है स्वाद। टेस्ट मतलब स्वाद। जैसे हाउ इज़ द टेस्ट, स्वाद कैसा है। हाउ इज़ द टेस्ट, स्वाद कैसा है। ठीक है, तो टेस्ट मतलब हो गया स्वाद। आगे लिखा है TIGER, इसे पढ़ेंगे टाइगर। TIGER, इसे पढ़ा जाता है टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है? चीता। टाइगर मतलब चीता होता है। जैसे आई सा टाइगर, आई सा अ बिग टाइगर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक बड़ा चीता देखा। ठीक है, तो टाइगर मतलब चीता। आगे लिखा है TOTAL, इसे पढ़ेंगे टोटल। TOTAL, इसे पढ़ा जाता है टोटल। टोटल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कुल होता है। टोटल मतलब कुल। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना टोटल, कोई नंबर है उसको जोड़ते हैं टोटल करते हैं, कोई पैसा जोड़ के टोटल करते हैं, तो टोटल मतलब होता है कुल। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे कुछ बातें करेंगे। ठीक है। लिखा डियर मतलब उनका, थीफ मतलब चोर, थिंक मतलब वस्तुएं, थिंक मतलब सोचना, थर्ड मतलब तीसरा, टेबल मतलब मेज, टेबल मतलब साड़ी भी, टीच मतलब पढ़ाना, थैंक मतलब धन्यवाद, देयर मतलब वहाँ, 3 मतलब 3, थ्रो मतलब फेंकना, थम मतलब अंगूठा, टुडे मतलब आज, टीथ मतलब दांत, टेस्ट मतलब स्वाद, टाइगर मतलब चीता और टोटल मतलब कुल। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप कमेंट में लिखिएगा क्लास नंबर 21। क्या लिखिएगा? क्लास नंबर 21 कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और एक बार आप बता दीजिएगा कि आपका क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।